नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे और अब बात करेंगे आधी आबादी को आरक्षण, संसद में हुआ सियासी रण। संसद के विशेष सत्र में आज 3 अहम संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए गए, जिनमें महिला आरक्षण और परसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इन बिलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस रिपोर्ट को देखिए। महिला आरक्षण बिल पेश, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल। महिला आरक्षण 33% लागू करने का प्रस्ताव। 2019 चुनाव से लागू हो सकता है आरक्षण। 2011 जनगणना के आधार पर आरक्षण। लोकसभा सीटें 543 से 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। महिलाओं को संसद विधानसभा में 33% हिस्सेदारी। आरक्षण लागू करने को सीटें बढ़ाने की योजना। लोकसभा में गुरुवार को केंद्र और विपक्ष के बीच महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिससे संसद के विशेष सत्र का माहौल गर्म हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। इन विधेयकों में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, जिसका विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया है। विपक्ष ने इन प्रस्तावों को संविधान विरोधी बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? एकदम गैर संवैधानिक बात करी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। आरक्षण पर टकराव, महिला आरक्षण पर संसद में हंगामा। 3 संवैधानिक संशोधन बिलों पर जोरदार बहस। महिला आरक्षण में मुस्लिम कोटा पर विवाद। विपक्ष ने विधेयक को संविधान विरोधी बताया। सपा ने की मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण की मांग। अमित शाह ने धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक बताया। वहीं महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन को राजनीतिक हथियार बना रही है और ये विधेयक महिला और संविधान विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता ने हमेशा सजा दी है। उनका हाल बुरी से बुरा किया गया, कभी माफी तक नहीं मिली, इसीलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं। क्यों सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? अपने आप, बिना सेंसस के। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा
कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसी बीच इन बिलों पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया गया है और कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। अब देखना होगा कि तीखी बहस के बीच ये अहम संशोधन बिल संसद से पास हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल नजरें कल होने वाली वोटिंग पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।